Assalamu alaikum dear viewers, how are you all? Welcome to my new video with Saraj Explore. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उनकी एग्जांपल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी क्या है? द काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है हम उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो हमने इस पर काइनेटिक एनर्जी पर आपको बता दी है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैव नो काइनेटिक एनर्जी। कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। ठीक है, आप ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें हर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इट मीन्स इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 0.5 mv² या 1/2 mv² आप कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के ई या ई के काइनेटिक एनर्जी जॉल में मेयर होती है। 0.5 कांस्टेंट इनटू m मास और v क्या है? वेलोसिटी, विच इज मेयर्ड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यू मस्ट मेमोराइज दिस इक्वेशन, इट इज नॉट गिवन इन। तो एनर्जी चेंजेस केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हम इसमें केमिकल एनर्जीज होती हैं, बैटरी होती है या फ्यूल एनर्जी होती है, वो क्या होती है इसमें, वो तमाम जो है उसको फिर मैकेनिकल वर्क होता है इंजन के अंदर, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, स्टोर्ड इन पेट्रोल। अब यहाँ पर कार, अब एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, अ कार विद अ मास ऑफ 700 किलोग्राम इन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक कार है जिसका वजन 700 किलोग्राम है और उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार। हमने इक्वेशन पढ़ी है कि ई या ई के इज इक्वल टू 0.5 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.5, मास कितना है गिवन 700 और वेलोसिटी कितनी है 20। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 400 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 0.5 दैट विल बी इक्वल टू 14000 जॉल। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम दूसरे यूनिट में भी लिख सकते हैं कि 140 किलो जॉल। किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, 30 यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 30 की जगह पर क्या आ जाएगा? के जॉल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ। अब काइनेटिक एनर्जी की एक और एग्जांपल है, उससे आपको और भी क्लियरली काइनेटिक एनर्जी समझ आ जाएगा और उसकी इक्वेशन भी आपको समझ आ जाएंगी। अ साइक्लिस्ट एंड अ बाइक हैव अ टोटल मास ऑफ 100 किलोग्राम। एक साइक्लिस्ट है और एंड अ बाइक, उसकी जो बाइक है उसका टोटल वजन जो है वो 100 किलोग्राम है। एंड द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है। जैसे कि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.5 mv²। ठीक है, और m कितना है, मास कितना है किलोग्राम में 100, और वेलोसिटी कितनी है 15। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू 22500। then it will be multiplied by the 0.5. the answer will be kinetic energy is equal to 11250 joule। ठीक है, और हमने आपको प्रीवियस इक्वेशन में बताया था, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 11.25 किलो जूल। ठीक, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर एग्जांपल करते हैं। अब पहले मैंने आपको ये समझा भी दिया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस। दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल इसको थोड़ा समझें, फिर हम इस पर एग्जाम्पल करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर कोई शेल्फ है। अब यहाँ पर when the ball fall into the gravitational potential energy convert into kinetic energy। जब कोई बॉल ऊपर से दोबारा नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, क्योंकि वो मूव करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। एंड साउंड एंड थर्मल एनर्जी, साउंड भी प्रोड्यूस होगा कुछ ना कुछ और हीट भी रिलीज होगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन उसका फार्मूला है mgh। m रिप्रेजेंट्स मास, g ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, h इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, वैल्यू ऑफ g आपको पता है कि अगर हम अर्थ पर होंगे तो वैल्यू 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 ली जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर एक दो एग्जांपल हैं, उसको हम समझते हैं। अ क्रेन लिफ्ट अ 75 किलोग्राम मास ऑफ अ हाइट ऑफ 8 मीटर। एक क्रेन है जो 70 किलोग्राम क्रेन है जो लिफ्ट कर रही है 75 किलोग्राम मास ऑफ द हाइट ऑफ 8 मीटर हाइट से, ठीक है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द मास। उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, हम उसको मेयर करेंगे। G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा है कि mgh, m कितना है 75, g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट 8, ठीक है। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5880 जूल, ठीक। एक और एग्जांपल करते हैं। अ बॉल विद अ मास ऑफ 500 ग्राम is lifted onto a shelf which is 1.5 मीटर above the ground। एक बॉल है जो 500 ग्राम का है और वो किसी शेल्फ पर लिफ्ट किया जा रहा है, और उसकी हाइट कितनी है शेल्फ की या ज़मीन से वो कितना ऊपर है, 1.5 मीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल। उस बॉल के अंदर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो यहाँ पर हम जी लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला सेम, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m इज इक्वल टू 0.5। ये 0.5 कैसे आ गया, क्योंकि हमने मास जो है हमें हमेशा किलोग्राम में उठाना है, ठीक है। और 500 ग्राम है डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 किलोग्राम्स, ठीक है। ये कन्वर्जन है किलोग्राम्स ग्राम से किलोग्राम में, कि आप ग्रेविटी 9.8 और हाइट जो है 1.8 गिवन इन द क्वेश्चन, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7.35 जूल। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इंशाल्लाह लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।